क्या यह संभव है कि किसी प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में 100% मतदान हो? आपने कभी सुना? ऐसी खबरें आपने कभी पढ़ी हैं, देखी हैं कि 100% मतदान हो गया हो? वह भारत के उत्तर प्रदेश में। यह घटना कब की है, कैसे हुई, पूरी बात हम आपको बताएंगे। और यह एक दो सीट पर का मामला नहीं है, किसी एक दो बूथ का मामला नहीं है। ये पूरा 14 विधानसभा क्षेत्र ऐसे थे जहां 100% मतदान हुआ है, जबकि 430 मतदान केंद्रों पर उत्तर प्रदेश में 14 विधानसभा क्षेत्र ऐसे थे जहां 100% मतदाताओं ने 100% मतदान किया था। और वहां कुल 429 विधानसभा का जब चुनाव हुआ था तब तो मात्र 39.23% ही मतदान हुआ था। आप कल्पना करिए कि 429 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान जो हुआ था उसका प्रतिशत में आंकड़ा 39.29% है, जबकि उसी विधानसभा चुनाव में प्रदेश के 14 ऐसे सीट थे जहां 100% मतदाताओं ने मतदान किया। यह हम आपको पूरी बात बतलाएंगे। और एक और बड़ी बात आपको यह बतलाएंगे कि क्या आप यह जानते हैं कि इसी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 2 विधानसभा चुनाव ऐसे रहे हैं जब एक विधानसभा से 2 विधायक बनते थे। 1951 में ऐसे 83 सीट थे जहां से 2 विधायक निर्वाचित हुए, और 1957 में ऐसे 89 सीट थे जहां 2 विधायक निर्वाचित किए गए हैं। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यू, चौथा विचार, वैचारिक मुद्दों का सबसे बड़ा अड्डा है यह। मैं उपेंद्र कश्यप। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर फोर्थ व्यूज की टीम ने जो एनालिसिस किया है, डाटा एनालिसिस जो फोर्थ व्यूज की टीम कर रही है, लगातार आपके लिए एक से एक वीडियो ऐसे ही रोचक जानकारी से भरा हुआ हम लेकर आपके सामने आएंगे। फोर्थ व्यूज के दर्शकों से यह अपील करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। आप उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से संबंधित कोई प्रश्न आपके मन में हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं कोशिश करूंगा कि आपके प्रश्न का जवाब वीडियो बनाकर सही तरीके से दिया जा सके। फोर्थ व्यूज की टीम लगातार इस दिशा में काम कर रही है। हमने आपसे ये पूछा कि क्या यह संभव है, क्या ऐसा आपने देखा सुना है कि 1-2 मतदान केंद्र पर नहीं, 1-2 विधानसभा क्षेत्र पर नहीं, बल्कि 14 विधानसभा क्षेत्र ऐसे रहे जहां 100% मतदान हुआ है। यह 1951 की बात है। 1951 में अधिसूचना जारी हुई थी और 1952 में इसी चुनाव परिणाम के फलाफल पर देश के तमाम प्रदेशों में सरकारें गठित हुई थी। उत्तर प्रदेश भी इसमें शामिल है। तब उत्तर प्रदेश में 14 विधानसभा क्षेत्र ऐसे थे जहां 100% मतदान हुआ। आप कल्पना करिए ऐसा क्यों हुआ होगा, कैसे हुआ होगा। और हाँ, एक बात याद रखिए कि जिन 14 सीटों पर 100% मतदान हुआ, वहां के मतदाता आवश्यक रूप से अनुसूचित जाति के थे। यानी जब देश में निरक्षरता थी, पहला चुनाव हो रहा था, तो अनुसूचित जाति वाले इतने काबिल थे कि अपने मताधिकार का 100% इस्तेमाल किया। क्या यह संभव है? इसके कई कारण हो सकते हैं, राजनीतिक सामाजिक कारण हो सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि मामला क्या रहा होगा। तो 1951 में उत्तर प्रदेश में 429 सीट पर चुनाव हुआ था और एक सीट नॉमिनेटेड हुआ करता था, यानी कुल 430 विधायक उत्तर प्रदेश विधानसभा में तब चुनकर गए। 249 ऐसे सीट थे सामान्य श्रेणी के जो सिंगल मेंबर के लिए तय थे, यानी यहां से एक एक विधायक चुने गए। 14 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट थे और इसी तरह 83 ऐसे सामान्य सीट थे जहां डबल मेंबर की व्यवस्था थी, यानी वहां से 2 सदस्य चुनकर विधानसभा में पहुंचे। ऐसे 83 सीट थे। यहां गौर करने की बात यह है कि जब देश आजाद हुआ था तो 2 विधानसभा चुनाव में, यानी 1951 और 1957 में अनुसूचित जनजाति के लिए उत्तर प्रदेश में तब कोई सीट रिजर्व नहीं था।
कोई सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित नहीं था, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित था। तो 1951 के विधानसभा चुनाव में सिंगल मेंबर वाले जो सीट हैं उनके लिए 1,81,44,263 मतदाता थे, जबकि अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित 14 सीटों पर 9,95,929 मतदाता थे। यानी कुल मिलाकर 1,91,40,192 मतदाता 1951 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में थे। तब डबल मेंबर के लिए जो सीटें थी आरक्षित, वहां के लिए सामान्य जो मतदाता थे वे 1,24,74,727 थे। यानी कुल सामान्य मतदाता 3,06,18,990 थे। जो सीटें आरक्षित थी 14, वहां के लिए जो मतदाता थे 9,95,929। विचित्र स्थिति यह थी कि सबके सबने मतदान किया। निर्वाचन आयोग के वेबसाइट पर जो इससे संबंधित डाटा है उसका हमने एनालिसिस किया। आप कल्पना करिए कि 14 सीट जो आरक्षित थे, जो आरक्षित वर्ग के मतदाता थे 9,95,929, सबने मतदान किया, 100% मतदान हुआ। जबकि इस विधानसभा चुनाव में 39.29% ही कुल मतदान का रेशियो था। जबकि सामान्य सीटों पर जो सामान्य मतदाता थे उनमें मात्र 37.88% मतदाताओं ने ही मतदान किया। दो बातें यहां हो सकती हैं, या तो अनुसूचित जाति से तब ज्यादा पढ़ा लिखा, काबिल, राजनीतिक रूप से जागरूक कोई दूसरा तबका नहीं था, या इस बात को अगर पलट दे तो उनके वोट दूसरों ने ज्यादा दिया और अपनी पसंद का प्रतिनिधि चुन लिया। वैसे लोग अनुसूचित जाति के मतदाताओं के प्रतिनिधि नहीं रहे होंगे। यहां गौर करने की बात यह है कि देश में 1951 और 1957 में जो चुनाव हुए थे उसमें जो डबल सीट की व्यवस्था थी उसमें अनुसूचित जाति का मतदाता ही अनुसूचित जाति का विधायक चुनता था। वह सामान्य सदस्य के लिए मतदान नहीं कर सकता था और सामान्य विधायक चुनने वाले लोग अनुसूचित जाति के विधायक चुनने के लिए मतदान नहीं करते थे। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी रही होगी, यह तय है। आप डंके की चोट पर यह बात मानिए कि 100% मतदान कतई संभव नहीं है। तब मतपत्र लूट लिए गए होंगे, मताधिकार लूट लिए गए होंगे अनुसूचित जाति के मतदाताओं का। इसलिए कि इस देश में मतपत्र, बूथ, मतपेटी लूटने की घटनाएं काफी होते रही हैं। जब तक कि ईवीएम नहीं आया था तब तक इस तरह की घटनाएं होते रही हैं, जिसमें सुधार टीएन शेषन के काल में आया था। खैर वह बात अलग है, वह विषय अलग है। अनुसूचित जाति के जिन 9,95,929 मतदाताओं ने मतदान किया 100%, आश्चर्य की बात एक और है कि उसमें एक भी मतपत्र रद्द नहीं हुआ, जबकि सामान्य मतदाताओं के मतपत्र रद्द हुए थे। इसी तरह से 1957 में 430 सीटों पर चुनाव हुआ था। सिंगल मेंबर के लिए 251 सीट सामान्य श्रेणी में और एक अनुसूचित जाति की श्रेणी के लिए सीट था। कुल संख्या इसकी 252 होती है। डबल मेंबर चुनने के लिए सामान्य श्रेणी में 1 सीट और अनुसूचित जाति के लिए 88 सीट आरक्षित थे। कुल 89 सीट ऐसे रहे जहां 2-2 विधायक चुने गए। अब हम मतदान की बात करते हैं कि 1957 में जो मतदान हुआ उसका विश्लेषण क्या है। सिंगल मेंबर के लिए सामान्य श्रेणी के 2,03,11,426 मतदाता थे, जबकि अनुसूचित जाति के लिए सिंगल सीट पर 85,905 मतदाता थे। यानी कुल मतदाता उस समय सिंगल मेंबर सीटों के लिए 2,03,97,033 थे। डबल मेंबर के लिए जो सीटें 89 थी उनके लिए सामान्य श्रेणी में 1,58,978 मतदाता थे, जबकि जो 88 सीटें अनुसूचित जाति के लिए डबल मेंबर के लिए आरक्षित थी उसके लिए 1,42,05,764 मतदाता थे।
इस चुनाव में कुल मतदाता 3,47,62,73 थे, जिसमें से 44.68% मतदान किया, मताधिकार का इस्तेमाल किया। तब अनुसूचित जाति के जो मतदाता थे उसमें मात्र 41.34% मतदाताओं ने ही मतदान किया। 5 साल में स्थिति कितनी बदल गई। 1951 में अनुसूचित जाति के जो मतदाता 100% मतदान करते हैं, 1957 में दूसरे चुनाव में ही मात्र वे आधा मतदान भी नहीं कर सके। 41.34% ही मतदान हुआ। क्यों? इसी 1957 के विधानसभा चुनाव में सामान्य श्रेणी के मतदाताओं ने 49.30% मतदान किया था। तो 5 साल में 100% से गिरकर 41.34% मतदान क्यों हुआ, आप पूरी तरह स्पष्ट समझ सकते हैं। जैसा कि हमने इसी वीडियो में आपको पहले बताया, बूथ लूट, अशिक्षा, आपके बदले मेरे द्वारा मतदान किए जाने की परंपरा का यह सब घाल मेल का फलाफल था। मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया होगा। नए साल में 2022 में उत्तर प्रदेश में 403 सीटों पर चुनाव होना है। इसकी तैयारी चल रही है। चुनाव आयोग के स्तर से लेकर राजनीतिक दलों के स्तर तक तमाम लोग हर जगह, बनारस की गलियों में, उत्तर प्रदेश के शहरों में, गलियों में चुनाव की चर्चा तेजी से आगे बढ़ रही है। हर कोई राजनीतिक चर्चा में मशगूल होने लगा है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, इसकी चर्चा करने में आम मतदाता रुचि ले रहे हैं, आम जनता उसमें शामिल है। तो हम भी आपके साथ चलेंगे। 2022 उत्तर प्रदेश में चुनाव और फोर्थ व्यूज एक से एक वीडियो इसी तरह से डाटा एनालिसिस के साथ आपके सामने प्रस्तुत करेगा। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार और अपील कि आप उसे करें, शेयर, कमेंट, लाइक करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक वीडियो के साथ। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।